हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी गोल्जी एपरेटस के बारे में। इस क्लास में हम उसी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स एक बहुत ही अमेजिंग ऑर्गेनेलीज होते हैं और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। तो कैसे होते हैं ये डिस्ट्रक्टिव और किस तरीके से ये हमारी सेल्स के अंदर फंक्शन करते हैं, चलिए समझते हैं हम आज की क्लास में। स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये बेसिकली जो गोल्जी एपरेटस से वेसिकल्स पिंच ऑफ होती हैं या हम उसको बोलते हैं बड ऑफ, ये वहां से डेवलप करते हैं। ऑलराइट, और ये मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड स्मॉल सैक होते हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये एनिमल सेल्स के अंदर मिलते हैं आपको। सो लाइसोसोम्स आर द पार्ट ऑफ द एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर आपको ये नहीं मिलेंगे। नाउ यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही इनकी सिंपल होती है। एक सिंगल लिपिड बाइलेयर है, मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के, और जो इंटरनल पार्ट है ये है इसका ल्यूमेन। ओके, दे हैव ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बेसिकली ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलेजेस होते हैं। ऑलराइट, हम इनको एसिड हाइड्रोलेजेस बोलते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं लाइपेजेस जो लिपिड्स को डिग्रेड करते हैं, प्रोटीएजेस जो प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डिग्रेड करते हैं, न्यूक्लियजेस जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को डिग्रेड करते हैं, और फॉस्फेटेजेस होते हैं। इस तरीके के जो एंजाइम्स होते हैं ये सारे, और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ये मेजर एंजाइम्स हैं और ये सारे के सारे आपको लाइसोसोम्स के अंदर मिल जाएंगे। और ये एक बिकॉज एसिडिक पीएच पर ये एक्टिव करते हैं, एक्टिव होते हैं, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलेसिस। राइट, बिकॉज इनके एक्टिविटी के लिए जो पीएच है वो एसिडिक होना चाहिए। वो साइटोप्लाज्म का पीएच वहाँ काम नहीं करेगा, इनका जो पीएच होता है वो लो होता है, इसीलिए हम इनको एसिड हाइड्रोलेसिस बोलते हैं। नाउ ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली मैंने जैसे बताया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, जितने भी हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं या जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उन सबको डिग्रेड करने का ये काम करते हैं। जो एसिडिक पीएच होता है ये प्रोटीन्स को डीनेचर करने में हेल्प करता है। अब आप जानते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं जब लो पीएच होता है, जो एसिडिक पीएच होता है वहाँ पर वो डीनेचर हो जाते हैं। किसी भी प्रोटीन के डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि जो उसकी टर्शरी स्ट्रक्चर होती है वो टर्शरी स्ट्रक्चर उसकी लूज हो जाए, राइट, इरिवर्सिबली लूज हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन। कहीं कहीं पर ये रीनेचुरेट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर जगह पर ये जो डीनेचुरेशन होता है वो लो एसिड्स या जो जो एसिड्स में होता है वो यूजुअली इरिवर्सिबल होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये इस डीनेचुरेशन की वजह से जो प्रोटीएजेज हैं वो बड़े आराम से इन प्रोटीन्स पर काम करते हैं और उनको डिग्रेड कर देते हैं। तो ये पीएच जो लो पीएच है वो हेल्प करता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में। अब जो लाइसोसोम्स होते हैं ये बेसिकली एक कंपार्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक कंपार्टमेंट की तरह ये बन जाता है जहां पर सेल्स मॉलिक्यूल्स को बड़े आराम से डिग्रेड कर सकती है, उनको डाइजेस्ट कर सकती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं, बिकॉज ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। और जितना भी डिग्रेडेशन होता है वो क्या होता है कि वो जो लाइसोसोम्स होते हैं ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली या उस जो वेसिकल्स होती हैं जहाँ पर हमारे जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको डिग्रेड किया जाना है वो उसके साथ फ्यूज हो जाती है, और जब वो फ्यूज हो जाती है तो उसका पूरा कंटेंट उसके अंदर चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, और वहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको वो डिग्रेड कर देती है। और ये बहुत ही सेफ मेथड होता है जिसकी वजह से सेल्स के जो इंटरनल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सेफ रहते हैं, उसमें किसी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता और किसी तरीके का कोई डैमेज या इंजरी नहीं होती। ना ये जो लाइसोसोम्स हैं वो फूड वैक्यूल्स जो होती हैं ऑर्गेनेलीज, जो छोटे हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर फूड वैक्यूल्स होती हैं, वो उसके साथ डाइजेस्ट कर जाते हैं, और जो उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आपका ये एंडोसाइटोसिस हो रही है, और इस एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो हमारे एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा एंडोसोम बन गया है, ये थोड़ा बड़ा होके लेट एंडोसोम बन गया,
और यहाँ पर ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज हो रहा है और फ्यूज होकर इसको डिग्रेड कर रहा है। ऑलराइट, और ये अगर कोई बाहर फॉरेन जो ऑर्गेनली या कोई सॉरी जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या कोई पैथोजन कोई भी या वायरस अगर हमारे सेल के अंदर आता है तो यहाँ पर ये फैगोसोम बन जाता है और ये फैगोसोम भी इस लाइसोसोम के साथ फ्यूज होके और उसको डिग्रेड कर देता है। ऑलराइट, तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑटोफैजी, और ऑटोफैजी में आपको अभी डिस्कस करूंगा कि क्या होता है। सो बेसिकली ऑटोफैजी में क्या होता है कि जो सेल्स के इंटरनल जो ऑर्गेनलीज होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसका जिसका लाइफ पूरी हो गई है, वो क्या होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन डेवलप कर देगी और वो जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। इसकी वजह से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बाकी की सेलुलर स्ट्रक्चर से आइसोलेट हो गया। और अब क्या हुआ, इस ऑटोफैगोसोम ये अगेन लाइसोसोम के साथ फ्यूज होगा, जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं ये इस माइटोकॉन्ड्रिया को डिग्रेड कर देंगे। तो केवल वो माइटोकॉन्ड्रिया जो डेस्टाइन्ड है डिग्रेडेशन के लिए, केवल उसी का डिग्रेडेशन हुआ। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग या ऑटोफैजी, और यहाँ इसके जो कंटेंट होते हैं वो नए ऑर्गेनेलिज को बनाने में काम आते हैं। ऑलराइट, तो ये लाइसोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो सेल को बिना नुकसान पहुंचाए हुए वो चीज़ों को डिग्रेड करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है फंक्शन करने के लिए। ओके, चलिए हम आज की क्लास को यहीं पर पॉज करते हैं, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में और बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड थैंक यू।